तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखते क्या है हमारा क्वेश्चन। तो अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड. From the window, the angle of elevation and depression of the top and bottom of another house situated on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta respectively. Prove that the height of the other house is this. You have to find out the height of the that house. तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाना देखो। अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, मान लो ये है आपका, ये ग्राउंड है, यहाँ से ये विंडो है, और इस विंडो से द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेन आर दिस. तो इसके सामने एक घर है, ठीक है, ये घर है। तो इसके अब यहाँ इस विंडो से एक ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है और एक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। कहाँ पर? एट द बॉटम ऑफ दिस हाउस। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, ठीक है। और दूसरा जो बना रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। ये मैंने एक पैरेलल लाइन ली, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आएगा यहाँ पर? तो ये पॉइंट मान लो, ठीक है। तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है बीटा, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा। तो अब क्योंकि ये बीटा है, हमें पता है दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो देयरफॉर ये वाला एंगल आपका बीटा हो जाएगा। तो ये आपका एक्चुअल डायग्राम है। तो मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ पहले। तो ये आएगा आपका ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है सब कुछ, और ये बोला है कि जो हाइट ऑफ द विंडो है दैट इज h मीटर अबव द ग्राउंड, ये आपको दिया हुआ है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट. लेट द हाइट ऑफ द दिस हाउस इज कैपिटल H. ओके, ये आपको दिया हुआ है एंड वी हैव टू, ओके, तो हमें अभी h को इसके इक्वल प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रायंगल ले लो। हम ले लेते हैं, मान लो मैं मान लेती हूँ जो ये जो हाउस और इस टावर का जो डिफरेंस है, इस हाउस का डिफरेंस है जो जिसमें विंडो है, तो वो है x, ठीक है। मान लो ए बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू x, ये मान लिया हमें सबसे पहले। तो मैं अब लेती हूँ ट्रायंगल, ट्रायंगल आप मान लो डी ई सी ले रहे हो, ठीक है, डी ई सी ले रहे हो। तो अब देखो आप, ये पूरी हाइट अगर हमारा डी ई सी में tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू डी ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब डी ई क्या है, देखो ये पूरी हाइट h है और ये पूरी हाइट कैपिटल H है, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, दिस हाइट विल बी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो मैं इसको लिख लेती हूँ कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन ये हो जाएगा x। तो tan अल्फा हो गया आपका h, tan अल्फा इक्वल्स टू h माइनस स्मॉल h अपॉन x, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा मैं लेती हूँ, यहाँ पर ही लिख रही हूँ मैं इसको, tan बीटा। तो tan बीटा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर tan बीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू सी बी अपॉन ए बी, एंड व्हाट इज सी बी, इट इज स्मॉल h अपॉन दिस इज x। तो tan बीटा हो जाएगा आपका h अपॉन x। अब इन दोनों जो इक्वेशन आई है, इसमें सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, x इक्वल्स टू h अपॉन टैन बीटा, ठीक है। और इसको भी मैं लिख सकती हूँ x इक्वल्स टू h माइनस स्मॉल h अपॉन टैन अल्फा। अब देखो ये वाली इक्वेशन जो मैं ये सर्कल कर रही हूँ, ये दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन में दोनों ही x की वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसको इक्वेट कर देती हूँ। तो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन टैन अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल h अपॉन टैन बीटा, ठीक है। और मैं इसको इधर ले जाती हूँ, तो ये जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल्स टू h टैन अल्फा, और 1 अपॉन टैन बीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉट बीटा। तो ये तो हो गया कॉट बीटा, ठीक है। और इस h को मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू कैपिटल H प्लस h टैन अल्फा इंटू कॉट बीटा। तो यहाँ से मैं h कॉमन ले रही हूँ, तो ये आ रहा है 1 प्लस टैन अल्फा इंटू कॉट बीटा। और हमें ये क्या प्रूफ करना था, देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था
एच इंटू वन प्लस टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा, तो यही है एच इंटू वन प्लस टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा, तो ये हमारा प्रूव हो गया।